फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आ जाइए हमारे घर में। तो आज हम पूजा करने जा रहे हैं, जगन्नाथ बाबा की पूजा होने जा रही है हमारे घर में। तो इसके लिए हम क्या क्या तैयारी करते हैं, कैसे पूजा करते हैं, पूरा वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले तैयारी होती है गुड़ धनिया बनाने की। तो हमारे यहाँ गुड़ धनिया बोलते हैं इसे। तो इसके लिए हमने देखिए गेहूँ लिए हैं और इनका गुड़ और गेहूँ का बोलते हैं गुड़ धनिया। तो वो गुड़ धनिया बनाने जा रहे हैं और फिर दिखाते हैं कि पूजा में और क्या क्या सामान चाहिए है, क्या क्या तैयारी की है मैंने। तो पूरा वीडियो आपको आज इसी वीडियो में मिलेगा आगे। तो देखते रहिए और सीख जाइएगा कि जगन्नाथ भगवान की पूजा कैसे की जाती है। तो हमारे यहाँ तो चैत के महीने में पूजा की जाती है जगन्नाथ भगवान की। लेकिन अगर जो लोग चैत के महीने में पूजा नहीं कर पाते हैं तो वो आगे जो बैसाख के महीने में सोमवार आते हैं उनमें पूजा कर सकते हैं। तो इसीलिए चैत का ये आखिरी सोमवार है। कल पूर्णिमा है, आज चतुर्दशी है, तो चतुर्दशी को ये पूजा हो जाएगी। अगर जो लोग नहीं कर पाएंगे, जैसे हम ही कभी भूल जाते हैं, तो बैसाख के महीने में आगे पूजा हो जाती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो देख के याद आया हो कि मुझे भी पूजा करनी है तो आप बैसाख के महीने में ये पूजा कर सकते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, ये पूजा करने के लिए सबसे पहले हम गैस को जलाएंगे। तो गैस को हमने बिल्कुल क्लीन करके डाल दिया है, क्योंकि खाना वगैरह बनाया था इनके लिए। तो और सुकून में पूजा करेंगे। तो गैस को जलाने के बाद मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर और घी लिया है। अगर घी नहीं है तो आप कुछ भी ले सकते हैं, रिफाइंड और डालडा में से। अगर घी है तो ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से ही मैंने घी ले लिया है। तो घी और कढ़ाई दोनों चीज़ें गर्म हो जाए फिर डालते हैं इसमें गेहूँ। तो जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है तब तक हम दूध भी गर्म कर लेते हैं, क्योंकि पंचामृत भी बनाना है प्रसाद के लिए। तो सबसे पहले मैं दूध छान के गैस के ऊपर रख दूंगी। क्योंकि गाय के दूध का पंचामृत बनता है। तो हमारे यहाँ तो पहले से ही गाय का दूध आता है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है, कहीं से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये देखिए कढ़ाई भी तब तक गर्म हो चुकी है। और ये मैंने गेहूं को बीन के रख लिया है साफ करके एकदम। और इनको धुला नहीं जाता है, ऐसे ही खेत से जैसे आते हैं वैसे ही बनाया जाता है। तो इसमें गेहूं डालने के बाद थोड़ी देर चलाएं और बढ़िया से ये भुन के गेहूं तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कढ़ाई अच्छे से गर्म है। तो ये गेहूं बढ़िया से चटकने लगे हैं, जैसे बाजार में भुन के आते हैं गेहूं। तो आप लोग खुद देखेंगे इनका एकदम चटकना आपको समझ में आएगा। ये देखो बूंद बूंद के अलग हो रहे हैं। इनसे बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। तो बढ़िया से गेहूं भुन जाते हैं, इसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, तो गैस को रखना है स्लो, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच में गेहूं जल जाएंगे और अच्छे से भुनेंगे नहीं। तो आप ऐसे ही गेहूं को भूनिए जैसे हम पूरी प्रोसेस बता रहे हैं। तो आपकी गुड़ धनिया बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होगी। ये देखो चटक चटक के हो रहे हैं अलग। तो फ्रेंड्स, ये देखिए गेहूं कितने अच्छे से भुन के तैयार हो गए हैं। तो और आगे की प्रोसेस में हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमने देखिए गुड़ ले लिया है। इसको छोटा छोटा तोड़ के रख लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गेहूं बहुत ही अच्छे से भुन चुके हैं। इसके बाद ये हमने गुड़ लिया है, इसको बढ़िया से छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने गुड़ को तोड़ के रख लिया है। अब इसको डाल देंगे इस कढ़ाई में। गुड़ धनिया बनाने की यही प्रोसेस होती है जो हमारे यहाँ बुजुर्गों पुरखों के टाइम से चल रही है। जैसे हमारी दादी नानी करती थी उसी तरीके से हम लोग भी करते हैं। और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं। अभी मैंने गैस को कर दिया है बंद, क्योंकि कढ़ाई गर्म थी। तो इस तरीके से ये गुड़ गेहूं में अच्छे से मिल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए गुड़ धनिया बन करके बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से बनाई जाती है। गुड़ को अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया जाता है। तो अब गैस का फ्लेम कर देंगे बंद, क्योंकि इतने में ही ये कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमने फिर से गैस को ऑन कर दिया है और इस पर चढ़ाएंगे कढ़ाई पूड़ी बनाने के लिए।
तो मैंने कढ़ाई को रख दिया है, अब इसमें डालेंगे घी। तो अब इसमें घी डाल देते हैं क्योंकि पूड़ियाँ बनानी है और पूड़ियाँ बन जाएंगी। और एक साइड दूध भी गर्म हो चुका है, ये देखिए गैस पर दूध खोल रहा है और ये बन रही है पूड़ी। पूड़ी के लिए घी डाल दिया है कढ़ाई में। तो इसके लिए अब फ्रेंड्स बनाएंगे पूड़ी और गुजिया। तो सबसे पहले बनाएंगे हम गुजिया। तो गुजिया के लिए छोटी छोटी पूड़ी बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस साइज की हमें पूड़ी बनानी है। और इसको क्या करना है, जो गुड़ हमने तोड़ के रखा है थोड़ा सा, गुड़ को इसके अंदर इस तरीके से फिल कर देंगे। तो हमने इसको कर दिया है फिल और इसको ऐसे बंद कर देंगे, इसका मुंह अच्छे से, नहीं तो क्योंकि गुड़ है फैल जाएगा पूरा, घी खराब कर देगा। और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, बढ़िया सी डिजाइन बना दें, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा अच्छी डिजाइन बनानी नहीं आती है। जैसे बाजार में चाशनी वाली गुजिया मिलती है ना, उसी तरीके से इनको बना के तैयार कर दें। ये देखिए छोटी सी गुजिया बन करके तैयार है और इसको डाल देंगे घी में। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से सारी गुजिया बना के तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने अब सब गुजिया बना के तैयार कर ली हैं। तो इनको डाल देंगे घी में और अच्छे से इनको सेक लेंगे। और ये वाली गुजिया कितने अच्छे से सिक के तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स गुजियाँ सारी सिक करके तैयार हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स गुजियाँ बनाकर कर ली हैं तैयार। अब बनाएंगे पूजा के लिए पूड़ी। तो पूड़ियाँ बनाने के लिए देखिए मैंने 5 पूड़ी और 5 गुजियाँ बनाई हैं। तो उसके लिए लोइयाँ बना के तैयार कर ली हैं और इसको बेल लेंगे, क्योंकि इस पूजा में 5 पूड़ी और 5 गुजिया की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने पूड़ी को बेल लिया है और ये मेरी एक गुजिया फूट गई थी तो उसी में से गुड़ निकला है और इसको कर दिया अलग। और घी को उतने देते हैं थोड़ी देर गरम, और जब घी गरम हो जाए तभी डालें इसमें पूड़ी। तब तक दूसरी पूड़ी बेल के तैयार कर लेते हैं। तो हमने दूसरी पूड़ी भी बेल के तैयार कर ली और इसे सेक लेंगे। और ये दोनों पूड़ियाँ सेक गई हैं। इसी तरीके से सारी पूड़ियाँ सेक के तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारे यहाँ हम पूड़ियाँ बना लेते हैं पूजा के लिए। तो पूजा के में 5 पूड़ी, 5 गुजिया और गेहूं की गुड़ धनिया, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैं पूड़ियों को सेक के तैयार कर रही हूँ। और ये हमारे हर साल हमारे घर में चैत के महीने में पूजा होती है और बहुत ही अच्छे से होती है। बहुत अच्छा लगता है, जितने लोग होते हैं घर में सभी लोग बैठते हैं पूजा में, बहुत अच्छा लगता है। जब अकेले हैं तो कहाँ से लाएं। मम्मी इस टाइम गांव में थी नहीं, मम्मी को बुला मम्मी भी बैठ जाती। और 2-3 साल पूरी दिखाई है। तो फ्रेंड्स चश्मा लगा के खाना बना रहे हैं हम। तो सही है, चश्मा लगा के खाना बनाती हूँ मैं। तो पूरी नहीं दिखाई दीजिए, बढ़ जाए ससुरी। पूरी नहीं दिखाई दीजिए, बढ़ जाए। जा लग रही आंधी आ गई है।
हमें चश्मा दिखाई नहीं रहा, मुझे लग रही है आंधी आएगी। और हीरा की तमन्ना है कि पन्ना से मिल जाए, पूजा हो जाए। और हीरा की तमन्ना है कि फोन मैंने करना है पूजा था। नहीं है, तब से एक भी फोन नहीं आया। का हो हम्म? फिर क्या है? कहाँ से? है तुमका फोन ही नहीं उसको बताया। तब से बताऊंगी फोन। हाँ मुझे लगे तब से। और ना चश्मा। अरे चश्मा बनाए पूरी बनाए, वो दिखाई नहीं रही। अंधेरिया अंधेरिया कर रही। फ्रेंड चश्मा तो लगाए लेकिन अंधेरिया बहुत छाई है। अभी चश्मा ऐसो लगा लिए तब सही रहे है। अब एकदम उजीतो हो काटो वालो। अब ना सही आप सही दिखा लो हमें। पूरी बनाए। अरे हम चश्मा नहीं लगे कब हूँ, लेंस लगवाए लिए आंख में तब नहीं दिख जाएगा। अंधेरिया जाएगी। तो पूरी सेक के हमने तैयार कर लिए पूजा के लिए। गुजिया बन गई, गुर्दनिया बन गई, अब पंचामृत रह गया। तो मेवा काट लेते हैं। तो पहले तो हम गांव में पूजा करते थे, हम सब लोग बैठ के अच्छे से पूजा करते थे। तो इस पूजा में पंचामृत जो विष्णु भगवान को बहुत पसंद होता है, तो श्री कृष्ण और सुभद्रा और बलराम, ये बहन भाइयों का त्यौहार है दोनों लोगों का। तो उन तीनों लोगों की पूजा होती है। सुभद्रा, बलराम और कृष्ण जी की मूर्ति होती है जो जगन्नाथ मंदिर से आती है, उसी की पूजा होती है और बेंत रखे जाते हैं। जो जगन्नाथ मंदिर जाता है वो जानता होगा कि उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है, तो वहीं से वो बेंत आते हैं लकड़ी के। तो उन्हीं की पूजा फोटो रख के की जाती है। तो बस उसी सब चीज़ों की तैयारी लगानी होती है। और ये देखिए मैंने बातों ही बातों में मेवा भी कट कर ली और दूध थोड़ा गर्म था, तो जो ठंडा दूध था उसमें मैंने मिला लिया है। और मिलाने के बाद चीनी डाल देंगे, गरी कद्दूकस करके डाल देंगे और किशमिश डाल देंगे, बादाम, मखाना और थोड़ी सी चिरौंजी, ये सब चीज़ें डाल के 5 मेवा डाल के पंचामृत बनाया जाता है। और तुलसी दल डाल देते हैं। तो इस तरीके से सारी मेवा डाल के बनाया जाता है, पूजा की जाती है। तो मुझे तो ये सब पूजा करने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी लगती है ये पूजा। तो फ्रेंड्स आज हमने ये साड़ी पहनी है, कैसी लग रही है? पहले कर देते हैं पंखा बंद। तो आज हमने पहनी है ये साड़ी, कैसी लग रही है तो अभी आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए साड़ी का ये लुक है, कैसी लग रही है? आपको कैसी लगी ये साड़ी जरूर बताना। तो बस पूजा करने जा रहे हैं, पूजा की तैयारी पूरी लग चुकी है, पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम करने से पहले पैरों में रंग लगाया जाता है। तो पैरों में रंग लगाने के लिए देखिए मैंने रंग को घोल के रख लिया है और हाथ से ही लगा लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। क्योंकि लकड़ी से लगाने में थोड़ा सा टाइम मुझे ज़्यादा लगता है, लेकिन हाथ से लगाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसी तरीके से फटाक से बढ़िया से रंग लगा के तैयार कर लेंगे। ये हमारे यहाँ सब सुहाग की निशानियाँ मानी जाती हैं। तो जितनी भी औरतें पूजा करती हैं तो उनको रंग लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये देखिए मैंने पूरे दोनों पैरों में कितनी जल्दी से रंग लगा के कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि मैंने स्पीड डाल दी थी। तो मेरे जो कुछ रिश्तेदार हैं वो वीडियो देखते हैं तो कहते हैं कि देखो कितनी जल्दी जल्दी हाथ चल रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स हमारे इतनी जल्दी हाथ नहीं चलते हैं, बस स्पीड डालने की वजह से इतना हो जाता है। तो रंग लगाने के बाद अब करते हैं चौक पूरने का। तो हाथ धुल के आई, चौक पूरने के लिए मैंने ज़मीन में थोड़ा सा पानी डाला और आटा छान के ले आए और इस तरीके से चौक हम पूर लेते हैं। हमें ज़्यादा अच्छा चौक नहीं बनाना आता है, क्योंकि कला के मामले में हम ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो इसीलिए ये देखिए चौक बना के हमने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। और हमें एक यही चौक बनाना आता है, तो जो हमें बनाना आता है वही हम बना लेते हैं। क्योंकि कुछ
शगुन होते हैं तो वो करने ज़रूरी होते हैं, तो बस वो शगुन हम कर लेते हैं। और उसके बाद हमने रख दिया है पाटा। तो पाटा रखने के बाद कपड़ा रखते हैं उसके ऊपर। तो ये मैंने साड़ी का ब्लाउज का पीस होता है वही रख लिया और बैंत धुल के लाए, बैंत को रखा। और इसके बाद जाएगी, यहाँ रखेंगे जगन्नाथ भगवान की फ़ोटो। तो उनकी फ़ोटो रखने के बाद हमारे यहाँ 5 गेहूं की बालें रखी जाती हैं। और 5 गेहूं की बाल रखने के बाद वहाँ जाएंगी 5-7 अमियाँ। जो कच्चे आम होते हैं उन्हें भी रखते हैं। और थाली में हमने 5 पूड़ियाँ बनाई हैं और 5 गुजियाँ बनाई हैं। तो ये सब चीज़ें जगन्नाथ भगवान की पूजा में चाहिए होती हैं। भंडारा बोला जाता है उनका। तो फ्रेंड्स, भंडारा तो जगन्नाथ भगवान जब करवाएंगे तब हम भी भंडारा उनका कर देंगे किसी साल। तो अभी तो फ्रेंड्स जो है उतना ही कर पा रहे हैं। देखो, दिखावे की हमें कोई ज़रूरत नहीं, जो हमारे पास जितना है हम उतना कर लेते हैं। जितना बाबा ने जैसे दिया है वैसे करते हैं पूजा उनकी। और दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं और फिर पढ़ेंगे इसके बाद कथा। तो सबसे पहले तो कोई भी पूजा करने से पहले आपको दीपक जलाना होता है। तो हम दीपक जला के रख ले रहे हैं और घी भर दिया उसमें, क्योंकि कथा पढ़ते हैं तो कथा पढ़ने में लगता है टाइम दीपक में। और कथा पढ़ने के बाद मिलूंगी आपसे। तो सबसे पहले तो मैंने हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना की, सब सामान लगाया और उनको चंदन वंदन किया, सब टीका वगैरह किया। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं करनी। तो जो बलराम जी हैं, कृष्ण जी, तो उनको चंदन और सुभद्रा जी को सिंदूर और पंचामृत का भोग और सब चीज़ें उनके पास ही रखी हैं। तो इन सब चीज़ों का भोग करा देंगे उनको कि प्रभु जी आप पाइए, फिर उसके बाद हम लोग उसी का प्रसाद लेंगे। तो ये सब चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं ये सब करनी होती हैं। तो इसी तरीके से पूजा हो जाती है मेरी। तो आपको मैंने दिखाया कि मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ। तो कथा पढ़ने के टाइम पर मैं कैमरा को कर दूँगी बंद, क्योंकि देखो कथा पढ़ने के टाइम पर नहीं बन पाता है, ये ध्यान रहता है कि अरे कैमरा चल रहा है। तो इसी तरीके से मैं पूजा करती हूँ कि कैमरा बंद करने के बाद ही होती है मेरी पूजा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए पूजा हो चुकी है, दीपक जल रहा है और जगन्नाथ भगवान बैठे हैं। तो ये सब पूजा का सामान भी रखा है, पंचामृत है, गुड़धनिया है, पूड़ी गुजिया, दीपक जल रहा, सब सामान रखा है। बस अब पीते हैं हम भी पानी।